लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में हम आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्यूबा को बदलने के नाम पर उसकी आम जनता को ही संकट में धकेला जा रहा है। कैसे जंग के बीच स्टोन एज में भेजने जैसी भाषा सिर्फ बयान नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी सैन्य सोच और इतिहास से जुड़ी हुई है। और क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर ये डर हकीकत से ज्यादा फैलाया जा रहा है। इस पर भी समझेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेकर आज तक के संदर्भ। साथ ही बात करेंगे इजराइल के नए कानून पर जिस पर इस सवाल उठ रहा है कि क्या न्याय अब बराबरी का नहीं रहा और क्या कानून एक समुदाय के खिलाफ सख्ती और दूसरे के लिए नरमी दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, ट्रंप इज नॉट टेकिंग क्यूबा, ही इज स्ट्राविंग इट, एक बहुत कड़ी और सीधी बात कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को जीत नहीं रहे बल्कि आर्थिक दबाव से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा वहां की आम जनता को भुगत रही है। लेख बताता है कि क्यूबा इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है। बिजली व्यवस्था चरमरा रही है, खाने पीने की किल्लत है और लोग बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इस संकट को कम करने की बजाय अमेरिका ने तेल सप्लाई रोककर और सख्त प्रतिबंध लगाकर हालात और खराब कर दिए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी लगभग ठप हो गई है। लेखक का कहना है, जो खुद एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक रह चुका है, कि पहले भी अमेरिका ने क्यूबा पर दबाव बनाया, लेकिन बराक ओबामा के दौर में एक अलग रास्ता अपनाया गया, संवाद और धीरे धीरे सुधार का। उस समय कोशिश ये थी कि क्यूबा के लोगों को ज्यादा से मौके मिलें, प्राइवेट सेक्टर बढ़े और देश अपने आप बदलाव की ओर बढ़े। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने फिर से पुराने दबाव और अलग थलग करने वाले रास्ते को चुना है। लेख के मुताबिक समस्या ये है कि इस तरह का दबाव क्यूबा की सरकार को कमजोर करने की बजाय और सख्त बना देता है, जबकि आम लोग और ज्यादा गरीब और परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हालात बिगड़े तो क्यूबा अराजकता, बड़े पैमाने पर पलायन और अपराध के गढ़ में भी बदल सकता है, जो खुद अमेरिका के लिए भी खतरा होगा। लेख का साफ संदेश ये है कि सिर्फ प्रतिबंध और दबाव से बदलाव नहीं आता। अगर सच में क्यूबा में सुधार और स्थिरता लानी है तो बातचीत, आर्थिक मौके और धीरे धीरे खुलापन ही रास्ता है। यानी ये लेख दरअसल अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यूबा को तोड़ने की रणनीति आखिरकार न क्यूबा के लिए अच्छी है, न खुद अमेरिका के लिए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, बॉम्ब बैक टू द स्टोन एज, यूएस हिस्ट्री ऑफ थ्रेट्स एंड कारपेट बॉम्बिंग, आज की जंग के बीच एक बड़ी और असहज सच्चाई सामने रखता है कि स्टोन एज में भेजने जैसी भाषा सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी सैन्य सोच और इतिहास का हिस्सा रही है। लेख बताता है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने की धमकी दी। आसान भाषा में इसका मतलब है इतनी भारी बमबारी करना कि देश का पूरा आधुनिक ढांचा, जैसे बिजली, संचार, अस्पताल, सब खत्म हो जाए। लेकिन लेख का कहना है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अमेरिका पहले भी कई बार ऐसी धमकियां दे चुका है और कई मामलों में उसे अमल में भी लाया गया है। लेख इतिहास के उदाहरण देता है, जैसे वियतनाम वार, जहां बड़े पैमाने पर बमबारी हुई, या गल्फ वार के दौरान इराक को इसी तरह की चेतावनी दी गई। यहां तक कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को भी इसी तरह की धमकी का जिक्र सामने आता है। यानी ये भाषा और रणनीति अमेरिकी सैन्य नीति में लंबे समय से मौजूद रही है। लेकिन लेख सिर्फ इतिहास नहीं बता रहा बल्कि एक चेतावनी भी दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर स्टोन एज वाली धमकी का मतलब नागरिक ढांचे को निशाना बनाना है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध हो सकता है, क्योंकि युद्ध में आम नागरिकों और उनके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना प्रतिबंधित है। कुल मिलाकर ये लेख समझाने की कोशिश करता है कि आज जो बयान हम सुन रहे हैं वो अचानक नहीं है, बल्कि एक लंबे इतिहास का हिस्सा है। लेकिन आज के समय में जब अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों की बात होती है तो ऐसी सोच और भाषा दुनिया को और खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, जहां जंग सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ बन जाती है। बीबीसी में प्रकाशित लेख, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या उसके खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
मौजूदा ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या दुनिया सच में वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है या ये डर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर देखा जा रहा है? लेख समझाता है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में लोगों को डर है कहीं ये टकराव और फैलकर वैश्विक युद्ध का रूप ना ले ले। इतिहास का उदाहरण देते हुए लेख बताता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी अचानक शुरू हुआ था, गलतफहमियों, गठबंधनों और एक छोटी सी घटना के बड़े असर से। लेकिन विशेषज्ञों की राय थोड़ी संतुलित है। उनका कहना है कि विश्व युद्ध तब बनता है जब दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन, रूस सीधे आमने सामने आ जाएं। अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये संघर्ष फिलहाल क्षेत्रीय ही रहने की संभावना ज्यादा है, भले ही इसका असर दुनिया पर पड़ रहा हो। लेख ये भी बताता है खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगर ईरान जैसे देश बड़े कदम उठाते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, तो इससे पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी और बड़ी ताकतों को इसमें खींचा जा सकता है। आखिर में लेख का संदेश साफ है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि फैसलों से बढ़ती है। नेताओं का अहंकार, गलत आकलन और पीछे ना हटने की जिद छोटे संघर्ष को बड़ा बना सकती है। लेकिन अगर बातचीत और कूटनीति जारी रहे तो हालात को संभाला भी जा सकता है। यानी डर जरूर है, लेकिन दुनिया अभी भी उस मोड़ पर नहीं पहुंची है जहां तीसरा विश्व युद्ध तय हो गया हो। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन इजराइल्स डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, द न्यू लॉ इज डबली सो। इसमें इजराइल के नए मृत्युदंड कानून की कड़ी आलोचना की गई है। लेख कहता है मौत की सजा अपने आप में ही नैतिक रूप से गलत है, लेकिन ये नया कानून इसे और खतरनाक बना देता है, क्योंकि मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होता है और इसमें राहत या माफी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। संपादकीय के मुताबिक ये कानून वेस्ट बैंक में आतंकवाद के आरोप में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा को लगभग अनिवार्य बना देता है, जबकि उसी इलाके में इजरायली बसने वालों की हिंसा पर लगभग कोई कार्रवाई नहीं होती। लेख ये भी बताता है कि सैन्य अदालतों में दोष सिद्ध होने की दर बहुत ज्यादा है और कई मामलों में सबूतों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ये कानून न्याय की बजाय भेदभाव को और मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर चिंता जताई गई है और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि ये कानून सिर्फ सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को संस्थागत रूप दे रहा है जिसमें एक समुदाय के लिए कठोर नियम है और दूसरे के लिए लगभग छूट। लेकिन ये भी कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बयान देने तक सीमित रहेगा और ठोस कदम नहीं उठाएगा, तो ऐसी नीतियां और मजबूत होंगी। कुल मिलाकर ये संपादकीय समझाने की कोशिश करता है कि न्याय तभी संभव है जब कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, वरना वो अन्याय का औजार बन जाता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news